स्टेबिलिटी ऑफ, हाँ हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ क्या होगा, फ्री रेडिकल। ये CH3 सबसे कम स्टेबल होता है, CH3 CH2 इथाइल रेडिकल, फर्स्ट डिग्री रेडिकल है बेटा, इसको इथाइल रेडिकल बोलते हैं, ये इससे ज्यादा स्टेबल होता है मिथाइल से। फिर देखो आइसोप्रोपाइल रेडिकल CH, ये उससे सेकेंड डिग्री रेडिकल होता है, उससे भी ज्यादा स्टेबल होता है इथाइल से। फिर ये क्या होगा, टर्ड ब्यूटाइल रेडिकल, ये टर्सरी रेडिकल है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बिकॉज with increasing alkyl group, with increasing alkyl group number of alkyl group, stability increases, stability of free radical, stability of फ्री रेडिकल इंक्रीज हो गए। आई बात से भी नहीं आई, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होगा, इंक्रीजेस। एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं बेटा, एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन से ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, कौन सा शो करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। जैसे यहाँ देखो आपका क्या है, CH3 है, यहाँ पे कितने हैं, 1, यहाँ कितने CH3 2, यहाँ पे कितने CH3 है 3, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इस कार्बन पे जहाँ ऑड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, क्या है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्योंकि वहां पे अगर हम बताएं बेटा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, जैसे इसी का देख लें हम, ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है और एक और इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। 3 टू जा क्या होगा, 3 टू जा 6 और एक 7, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये क्या है बेटा, आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इस कार्बन पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, तो जिससे जब जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी है और उसको क्या है, इलेक्ट्रॉन देने वाले मिल रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। क्या करेंगे, स्टेबलाइज। ऐसे समझो कि जिसपे पैसा नहीं और पैसे देने वाले लोग होंगे तो उस आदमी को क्या होगा, स्टेब्लिशमेंट होगा ना, स्टेबलाइज होगा वो, स्टेब्लिशमेंट नहीं स्टेबलाइज होगा वो, ठीक है ना, समझ आई कि नहीं बात। जैसे किसी को भूख लगी है तो उसको खाना मिलेगा तो क्या होगा, वो अच्छा फील करेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये CH3 ग्रुप क्या है, कौन से ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इनको बोलते हैं EDG। E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, D स्टैंड फॉर डोनेटिंग, G स्टैंड फॉर ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी उसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। यहाँ पे कितने थे, जैसे इसमें तो 3 CH3 है, यहाँ पे कितने CH3 है, 2, कम है इसलिए कम स्टेबल होगा। यहाँ पर एक ही है इसलिए और कम स्टेबल होगा। और CH3 में एक भी CH3, इस CH3 में C जो रेडिकल है सारे H है तीनों, कोई CH3 नहीं जुड़ा उस C से, तो इसका मतलब वो क्या होगा, सबसे लेस स्टेबल होगा। आएगी नहीं बात सुनिए, क्या होगा, सबसे लेस स्टेबल होगा। तो आप स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या है, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि अल्काइल ग्रुप बढ़ने से प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है। क्या होता है, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट। आई इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं, वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे क्या होता है, ठीक है ना। तो लेकिन ये जान लो एल्काइल ग्रुप की वजह से कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है। क्या है, प्लस आई। अब बेटा स्ट्रक्चर इसका समझो,
फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर। फ्री रेडिकल में ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, तो रिपेल नहीं कर पाता, यही रहेगा। और उसका स्ट्रक्चर कैसे बताइए? शेप क्या है इसका? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या है? ट्राइगोनल क्या होगा? प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? फ्री रेडिकल, कोई सा भी फ्री रेडिकल बनाओ, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका बेटा? sp2 होगा। क्या होगा? sp2। तो जैसे यहाँ पे देखो CH3 है, यहाँ भी क्या है? CH3, यहाँ क्या है? CH3 है, ये आपका क्या है? ठीक है ना। फैट ब्यूटाइल फ्री रेडिकल है। इस रेडिकल का नाम क्या है? ये वाला है, ये वाला है आपका। कौन सा फ्री रेडिकल है बताइए? फैट ब्यूटाइल फ्री रेडिकल है। शेप इस तरीके से बनेगा, जितने भी फ्री रेडिकल होंगे उनका शेप इस तरीके से बनता है। आई बात समझ? अब फ्री रेडिकल के बाद हेडिंग डालिए बेटा। सेकेंड जो अटैकिंग एजेंट है वो कार्बोकैटायन। क्या है? मैं फ्री रेडिकल का कोई एग्जांपल बताऊं आपको, सुनो। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का देखो, CH4 प्लस क्या है? Cl2। इसको बताया तो मैंने कल, H तो क्या बनेगा बताओ? CH3Cl प्लस क्या हुआ? HCl। पहले क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनिए। पहले Cl2 जो है सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो जाता है। क्या होता है? इसका होमोलाइसिस होगा। क्या होगा? होमोलाइसिस। तो क्या दिया बताओ? क्लोरीन फ्री रेडिकल दिया। क्या दिया? क्लोरीन फ्री रेडिकल। फिर क्या होगा? CH4 को हम क्या लिख सकते हैं? CH3H ना। अब ये वाला फ्री रेडिकल आया, तो इसको देख करके ए भी मीथेन भी सोचेगा तो हम क्या बदल जाए? फ्री रेडिकल में बदल जाए। किस में बदल जाए? फ्री रेडिकल में बदल जाए। फ्री रेडिकल क्या होता है? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। ये देखो मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। क्या बन गया? और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल निकला, वो किसके साथ जुड़ गया? Cl के साथ, तो HCl बन गया। एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास था, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास था, बॉन्ड बन गया। हमने कहा था CH3 क्यों नहीं बना था बॉन्ड? क्योंकि CH3 थोड़ा क्या है? हैवियर है, भाग नहीं पाएगा, जितना H भाग जाएगा जल्दी से Cl के पास। तो अब ये क्या करेगा? बाद में जो दूसरा वाला Cl है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? CH3Cl बना लेगा। क्या बना लेगा? CH3Cl। ध्यान रखिएगा, आई कि नहीं बात सुने? तो ये याद रखिए। अब इसके बाद चलो, ये आपको समझ आ गया। आप हेडिंग डालो बेटा, कार्बोकैटायन। हेडिंग डालेंगे आप कार्बोकैटायन। जब बॉन्ड टूटता है तो कार्बोकैटायन बनते हैं, फ्री रेडिकल बनता है, कार्बोनाइल बनता है। इसीलिए होमोलाइसिस हेटेरोलाइसिस की बात करते हैं। लिखना द स्पीशीज, डेफिनेशन लिखिए बेटा। द स्पीशीज विच हैज positive charge over carbon, which has positive charge over carbon, मतलब इसको बोलते हैं six-state condition over carbon, and formed by heterolysis of covalent bond. Heterolysis of covalent bond called कार्बोकैटायन। उसे क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन बोलते हैं। कार्बोकैटायन इज आल्सो रिएक्टिव इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन क्या है बेटा? कार्बोकैटायन इज आल्सो रिएक्टिव इंटरमीडिएट। रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है काफी। तो जैसे बनता कैसे देखो, जैसे CH3Cl है, यहाँ पे क्या बन गया? CH3 पॉजिटिव प्लस क्या होगा? Cl नेगेटिव। इसे क्या बोलते हैं? मिथाइल
कार्बोकेटाइन। क्या बोलेंगे? देखो हेटेरोलाइसिस हुआ, Cl और C में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? C या Cl। तो इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन रिटेन कर लेता है? इसका हेटेरोलाइसिस हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? हेटेरोलाइसिस हो रहा है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन रिटेन कर रहा है? Cl, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज। देखो अब कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। हमने कहा था इसमें 6 स्टेट कंडीशन होती है। क्या 6 स्टेट कंडीशन होती है? कैसे? देखो इसमें कितने बॉन्ड बनाए इसमें बताओ? 3 ही बॉन्ड तो बन रहे हैं CH3 का। 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड मतलब कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं? ये कार्बोकेटाइन बन गया आपका हेटेरोलाइसिस। ये भी इसका नाम है मिथाइल कार्बोकेटाइन। फिर चलो देखो बेटा दूसरा लेते हैं, CH3 CH2 Cl। क्या होगा? हेटेरोलाइसिस। यहां पे क्या होगा? इधर आएगी बात सुने, क्या होगा? CH3 CH2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसे क्या बोलते हैं? इथाइल कार्बोकेटाइन। इसे क्या बोलते हैं? इथाइल कार्बोकेटाइन। यह है आपका बेटा फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटाइन। कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन है? फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटाइन। समझ आई बात? अच्छा सुनो, अब जैसे ये है बेटा CH3 CH3 Cl, इसका भी हेटेरोलाइसिस कराएं। क्या कराएं? हेटेरोलाइसिस कराएं तो क्या होगा बताएं? CH CH3 Cl नेगेटिव। क्या होगा? Cl नेगेटिव। इसे कौन सा कार्बोकेटाइन कहेंगे? इसे बोलेंगे आइसो प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। ये क्या है आपका? सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन। ये क्या है? सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन। इसे क्या बोलते हैं? सेकेंड डिग्री कार्बोकेटाइन। फिर उसके बाद है, यहां पे देखो CH3 Cl, इसका भी क्या होगा? हेटेरोलाइसिस होगा बेटा। क्या होगा? हेटेरोलाइसिस होगा। तो क्या देगा बताओ? CH3 पॉजिटिव चार्ज CH3 प्लस Cl माइनस। अच्छा ये CH3 क्या है? आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, और यहाँ भी क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी। तो इसको क्या करेंगे? स्टेबलाइज करेंगे। तो जो ऑर्डर आपका स्टेबिलिटी का फ्री रेडिकल का है, वही ऑर्डर स्टेबिलिटी का क्या है? कार्बोकेटाइन का। CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो बढ़ता जाएगा तो क्या होगी? स्टेबिलिटी बढ़ाता रहेगा। क्या कहेंगे? क्या समझ में आया कि नहीं है? तो अगर मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की हेडिंग डालूं और इसको अरेंज करूं, फिर आपको अगर इसका कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात करें तो मिथाइल कार्बोकेटाइन सबसे लेस स्टेबल है। फिर क्या है आपका? इथाइल कार्बोकेटाइन। इसमें एक डोनर एटम है, इसको स्टेबलाइज करता है। ये भाई इसमें कमी है इलेक्ट्रॉन की, पैसे कमी नहीं है। कोई देने वाला होता तो क्या होगा? उसको स्टेबल ही तो बनाएगा। हमारे घर वाले भी पैसे देते तभी तो हम स्टेबल है, नहीं तो हम पढ़ पाएंगे? कहीं जाकर तो नहीं पढ़ पाएंगे। पैसे नहीं देंगे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे बिल्कुल भी। तो वही सेम है कि ये तुम्हारे पेरेंट होगा, ये बच्चा होगा, जिसको स्टेबलाइज करने के लिए अगर पेरेंट का सपोर्ट होगा तो क्या होगा? बच्चा आगे निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? CH3 CH, एक CH3 यहाँ हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। यहाँ पे 2 डोनर एटम हो गए, प्लस आई इफेक्ट। देखिए अल्काइल ग्रुप बढ़ने से प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। यहाँ पे जरा देखिए फिर से, यहाँ पे कितने हो गए बताओ? कितने डोनर ग्रुप हो गए? एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इस तरीके से बढ़ रही है। स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ, क्या होगा? नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है ना? ड्यू टू इंक्रीजिंग alkyl group plus I effect increases, प्लस I effect क्या होगा? प्लस I effect increases, प्लस I effect बढ़ेगा।
प्लस साइड इफेक्ट क्या होगा? तो स्टेबिलिटी इंक्रीजेस इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीजिंग अल्काइल ग्रुप प्लस साइड इफेक्ट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी hence electron density increases, hence electron density increases. आगे समझ नहीं है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अच्छा रुकना है, ओके। क्या होगा बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर कैसे होगा? कोई सा भी तीनों से कार्बोकेटाइन ले लो आप, H पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा? कोई भी कार्बोकेटाइन इस तरीके से बनेगा, H की जगह बस CH3 आता जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा बेटा? sp2। और शेप क्या होगा इसका? शेप या ज्योमेट्री इसका क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा कार्बेनाइन। इसमें लिखिए द स्पीशीज हैव नेगेटिव चार्ज, द स्पीशीज हैज negative charge over carbon, negative charge over carbon. The species have negative charge over carbon, ठीक है ना। फॉर्म बाई मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, पूरा 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा इसका। 8 इलेक्ट्रॉन formed by हेट्रोलिसिस। कैसे बनता है? फॉर्म बाई हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस करा दो इसका, ठीक है ना। फॉर्म बाई क्या होगा? हेट्रोलाइसिस कॉल्ड कार्बेनाइन। कॉल्ड क्या होगा? कार्बेनाइन, ठीक है ना। ये बन गया आपका कार्बेनाइन, ठीक है ना। कॉल्ड कार्बेनाइन, हेट्रोलाइसिस कॉल्ड कार्बेनाइन। कार्बेनाइन is highly reactive intermediate. Carbanion is highly reactive intermediate. क्या होता है बेटा? इंटरमीडिएट। कार्बेनाइन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होगा और 8 इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर। अब जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे यहाँ Na और C में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नॉन मेटल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना मेटल से। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिटेन बाई कौन सा फ्रेगमेंट करेगा? ये वाला। तो C पर कौन सा चार्ज आ गया बेटा? नेगेटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? दिस इज द मिथाइल कार्बेनाइन, दिस इज द मिथाइल कार्बेनाइन, ठीक है ना। अब ऐसे ही आप करें काम को। CH3 CH2Na, CH3 CH2Na, ये इधर आ गया। ये क्या हो गया आपका? CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज प्लस Na पॉजिटिव। इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? इथाइल कार्बेनाइन, इथाइल कार्बेनाइन, इथाइल कार्बेनाइन बनेगा। CH3 CH CH3Na, हेट्रोलाइसिस हो रहा है बेटा इसका, हेट्रोलाइसिस इथाइल कार्बेनाइन। इसे बोलते हैं आप फर्स्ट डिग्री कार्बेनाइन। क्या? फर्स्ट डिग्री कार्बेनाइन बेटा। यहाँ इसका होमोलाइसिस हुआ, ये क्या होगा? CH3 नेगेटिव चार्ज प्लस क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव। इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल
आइसोप्रोपाइल कार्बोनाइल, ये आपका सेकेंड डिग्री कार्बोनाइल है। इसे क्या बोलते हैं? सेकेंड डिग्री कार्बोनाइल। नेक्स्ट अगला पॉइंट है बेटा CH3 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 ये Na, तो इसका क्या बनेगा जरा बताइए? CH3 नेगेटिव चार्ज प्लस Na पॉजिटिव, इसमें क्या होगा? थर्ड ब्यूटाइल कार्बोनाइल। अच्छा, इनकी स्टेबिलिटी की बात करें बेटा, अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल, बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल, कौन सा कार्बोनाइल मिथाइल में फर्स्ट डिग्री में, सेकेंड डिग्री में, थर्ड डिग्री में कौन सा ज्यादा स्टेबल है? इनमें मिथाइल कार्बोनाइल सबसे ज्यादा स्टेबल है। मतलब ये कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल के जस्ट अपोजिट होते हैं। कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल जो होते थे, ये वाले मिथाइल जो होते थे, वो सबसे कम क्या थे? स्टेबल थे। CH3 CH2 इथाइल हो गया, फिर क्या हुआ? CH3 कार्बोनाइल, और ये CH3 होल थ्राइस C कार्बोनाइल। तो ये आपका मिथाइल है, ये फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री कार्बोनाइल है, थर्ड डिग्री कार्बोनाइल है। यहाँ पे क्या हो रही है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ क्या होगा? कार्बोनाइल डिक्रीजेस। आई बात सुने? अब ये बताओ मुझे, देखिए ये जो कार्बन इस पे ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, और CH3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। मतलब इसका पेट भरा हुआ, ऑक्टेट, यहाँ कार्बन का ऑक्टेट पूरा होने का मतलब क्या है? इसका पेट भरा हुआ। अब इसको आप खिलाओ जबरदस्ती ठूस के, तो क्या होगा? बीमार पड़ना है ना। यहाँ पे दो लोग खिला रहे हैं, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, डोनेटिंग ग्रुप है ना CH3। एल्काइल ग्रुप कौन से ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? जिस कार्बन से अटैच है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ऑलरेडी पहले से नेगेटिव चार्ज है उस कार्बन पर, और उससे अल्काइल ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? और बढ़ेगी। मतलब जैसे किसी का पेट भरा हुआ, उसको आप क्या कर रहे हैं? लो और खाओ, लो और खाओ, लो और खाओ, तो उसको क्या करना? बीमारी बढ़ना। तो ऐसी स्टेबिलिटी क्या हो गई? सबसे कम हो गई। यहाँ पे 3 CH3 थे, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप थे, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल डिक्रीजेस विद increasing number of alkyl group, with increasing number of क्या होगा? alkyl group। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल, क्या है? उसके बाद क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनाइल, कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर कैसे होगा? कोई सा भी कार्बोनाइल बना लो बेटा, CH3 HHH, ये देखो, ये ऐसा नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। तो इसका ये बताइए मुझे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? बताओ, कौन बताएगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका? अरे तुम चुप रहो, ऐसी सब बैठे रहो। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा, छोड़ दोगे तो भूल जाओगे। यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। 3 बॉन्ड पेयर थे, 1 लोन पेयर था, टोटल कितने हो गए? 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp3 होगा। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए, आपको नहीं पता होगा, चलो लेकिन इनको तो पता होना चाहिए। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2।
2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसकी, आएगी नहीं बात में। 5 हुए तो क्या होगा sp3d, 6 हुआ तो क्या हुआ sp3d2, 7 हुआ तो क्या हुआ sp3d3 ना। तो ये हो गया इसका शेप या ज्योमेट्री क्या हुआ, शेप या ज्योमेट्री क्या हुआ इसका, शेप या ज्योमेट्री हुआ इसका पिरामिडल का शेप और ज्योमेट्री क्या हो गया बेटा, पिरामिडल। शेप और ज्योमेट्री क्या होगा, पिरामिडल। ठीक है, शेप और ज्योमेट्री क्या होगा इसका, पिरामिडल। डन। चलो तो ये होगा अब है बेटा अटैकिंग रीजन। क्या है, अटैकिंग रीजन। अभी नोट कर रहे हैं आप? यस सर। चलो हेडिंग डालना है इसके बाद, अटैकिंग रीजन।